मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा। बच्चे, यह बदलाव इसलिए हो रहा है कि यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ
यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी। जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो। यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ।
तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहां तुम पहुंचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा,
तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मूर्ति करे, तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर तुम खुद से प्यार करते हो और अपने कार्यों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे,
लेकिन तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को समझ पाओगे, तब दुनिया भी तुम्हें समझेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का हल देने में सक्षम है। बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा में जब भी तुम अंधेरे में महसूस करो, तो याद रखो कि अंधेरा केवल अस्थायी है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इसे हरा सकती है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और तुम्हारी यह रोशनी दुनिया को रोशन करेगी। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हारी सफलता उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने में है। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे रास्ते में हजारों कदम बढ़ते हैं। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उसकी चिंता मत करो। समय के साथ वह सब भी तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास समय है। यही 3 चीजें तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी यात्रा अभी भी बहुत लंबी है और मैं जानती हूँ कि तुम इसे पार कर सकोगे। जीवन में कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हें किसी भी मुश्किल से पार करवा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम सफलता की ओर ले जाए।